हेलो न्यूज़ वर्ल्ड के इस अंक में आपका स्वागत है। केंद्र में दूसरी बार भाजपा नेतृत्व वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद उसके 1 साल पूरा होने के मौके पर भाजपा नेताओं ने अलग-अलग जगह पर भाजपा सरकार की नीतियों की आज ये जानकारी प्रेस दी है। कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता भाजपा पार्टी की विधायक मुडावर दूसरे से कार्यकाल की पहली मंजीत चौधरी ने भी वर्षगांठ एक पर प्रेस की जा रही कॉन्फ्रेंस है। कर मीडिया के सामने अपनी पिछले बात एक वर्ष रखी। में क्या देखिए क्या हेलो न्यूज़ कार्य वर्ल्ड मोदी की सरकार एक ने रिपोर्ट। लोगों के हित में किए, देश के हित में किए और जनता के हित में किए, इनका प्रचार प्रसार करने के लिए की जा रही है। जैसा कि हम सबको विदित है, हम सब जानते हैं कि 2014 में देश में पहली बार काफ़ी लंबे अंतराल के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार चली। उस सरकार ने देश हित के अंदर देश की आन बान बढ़ाने का काम किया, देश हित के अंदर अनेकों काम किए। उसी की तर्ज पर जैसे उन्होंने काम किए, 2019 का जब चुनाव आया तो पुनः एक बार देश की जनता ने मोदी के अंदर अपना विश्वास दिखाया और 2019 के अंदर भी पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर दूसरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करा। आज हम सब आपके बीच में 2019 में 1 साल पूरे होने पर क्या क्या काम भारतीय जनता पार्टी के और वह सहयोगी पार्टियों द्वारा जनता के हित में, देश के हित में करे गए हैं, उन सबका प्रचार आपके बीच में करने आए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लंबे समय से देश के अंदर आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 की हटाने की मांग चली आ रही थी। लोगों ने तरह तरह के लोगों के बीच में जाकर प्रलोभन भी दिए। भारतीय जनता पार्टी का और शीर्ष नेतृत्व का एक ही उद्देश्य था कि इस आर्टिकल को खत्म कर वहाँ की जनता को राहत पहुँचाने का काम था और जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग पुनः वापस बनाने का काम था। तो ये एक इस साल के जो पहला सेशन भारतीय जनता लोकसभा का हुआ, उसके अंदर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम करा। दूसरा सबसे बड़ा काम जो हम सब हिंदू भाई बहनों का सबसे बड़ी देश की मांग थी कि राम मंदिर को बनाया जाए। बहुत लंबे समय से ये मांग भी चली आ रही थी। विपक्ष की पार्टी के लोग भी तरह तरह की बातें करते थे, ये तो सिर्फ झूठे वादे करते, तारीफ कभी बताएंगे नहीं, राम मंदिर कभी बनाएंगे नहीं। उनको धक्का बताकर देश के प्रधानमंत्री ने एक बार पुनः जनता के दिलों में विश्वास जताया, उनको काम करके दिखाया। और आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही राम मंदिर के लिए नींव रखी गई है। उसका कार्य जल्दी से जल्दी शुरू होगा और एक भव्य राम मंदिर वहाँ पर बनाने का काम होगा। और ऐसा नहीं है, वो दोनों समाजों को एक करके बनाया गया है, सब में आपस में विश्वास जताकर वो काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि दूसरे समाज को एक छोटा दिखाकर हिंदू समाज के लिए काम किया जा रहा है, उनको भी पूर्णतः संतुष्ट कर राम मंदिर का निर्माण करा जा रहा है। तीसरा सबसे बड़ा काम था जो इस 1 साल के कार्यकाल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने करा, वो था मुस्लिम बहनों के लिए। जैसे अपन सब जानते हैं कि वहाँ पे 3 तलाक की प्रथा है कि आदमी चाहे शादी हो कितना भी समय हो जाए, बच्चे कितने बड़े हो जाए, एक बार 3 तलाक बोलेगा तो शादी वही खत्म मान ली जाती है। पर उसको भी निरस्त कर वहाँ पे भी एक कानून लागू करने का काम भी अगर किसी ने करा तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने करा और उन बहनों के हित में काम करने का काम करा। फिर हम बात करते हैं कि देश में नागरिकता कानून, संशोधित नागरिकता कानून जो पास करने का काम करा। आज अपन सब जानते हैं कि बहुत सारे बाहर के लोग अपने देश में आके बसे हुए हैं, अन्य देशों में आके बसे हुए हैं, उसमें भी संशोधन कर किस तरीके से उनको नागरिकता दी जाएगी और जो अन्य लोग यहाँ पर रह रहे हैं किस तरीके से उनको वापस उनके देश में भेजा जाएगा, वो भी लागू कर और देश हित में काम करने का काम करा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से किसान निधि का पिछले कार्यकाल में गठन किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, इस 1 साल के अंदर 9.5 करोड़ लोगों से भी अधिक लोगों के खाते में 72,000 करोड़ से अधिक राशि पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल के कार्यकाल के अंदर शुद्ध पानी के लिए जल जीवन मिशन के तहत संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए 15 करोड़ लोगों से 15 करोड़ घरों से अधिक की उनके पास पाइपलाइन के माध्यम से पीने योग्य पानी पहुँचे। उसके लिए जल जीवन मिशन के तहत एक नई योजना का काम शुरुआत करने का काम किया है। हर जगह चालू हो चुकी है और जैसे जैसे स्टेट अपना हिस्सा वहाँ पर देते जाएंगे, केंद्र अपना हिस्सा देगा और इस योजना को आगे बढ़ाकर हर एक घर में नल के माध्यम से शुद्ध पानी पीने का काम पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि देश के इतिहास में पहली बार किसान, खेत में काम करने वाला मजदूर, छोटा दुकानदार, असंगठित क्षेत्र का श्रमिक, सभी साथियों के लिए 60 वर्ष से अधिक उनकी जब उम्र हो जाती है तो 3,000 रुपये की मासिक पेंशन उनके लिए कर दी गई है। ये देश के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने सोचा, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सोचा, किसी ने करा, वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने करा। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो देश के अंदर इस 1 साल के कार्यकाल में, मैं पिछले 5 साल की बात नहीं कर रहा, इस 1 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने करे और आगे आने वाले 4 सालों के अंदर अनगिनत ऐसे कार्य भी और करेगी। अगर इसकी चर्चा हम ऐसे करते रहेंगे तो ना जाने कितना समय अपन सब लोगों को लग जाएगा। तो ये कुछ एक कार्य, मुख्य जो कार्य मैंने आपके आकर बीच में आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम पूरे राजस्थान में हर पंचायत समिति स्तर पर हो रहा है। मुंडावर में आज मुंडावर पंचायत समिति पर, नीमराणा में नीमराणा पंचायत समिति होगा। इसका मुख्य हमारा जो एजेंडा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, उसने 1 वर्ष में क्या किया सेकंड पारी में, उसको जन जागरण तक करना, जनता को बताना। मित्रों, आप सब यहाँ अपने सब रहते हैं, देखते हैं, NCR के माध्यम से भारत सरकार ने अलवर जिले में
इतने रोड दिए तो आज तक कभी बने नहीं। आज हमारे यहाँ भी 1000 करोड़ रोड बने हैं, जो ऐतिहासिक काम है। इसके अलावा जो अभी कोरोना महामारी आई, एक ऐसा महामारी थी जिससे पूरा विश्व डरा था। मोदी जी ने एक ऐसा मंत्र दिया। आज हमारे देश की 135 करोड़ की जनसंख्या है, और अमेरिका, रूस और ब्रिटेन और ब्राज़ील, इनको मिलाकर 90 करोड़ की जनसंख्या है। वहाँ 90 करोड़ में 35 लाख के करीब मरीज हैं। हमारे इस 135 करोड़ में सिर्फ 3,20,000 के करीब मरीज हैं, जिसमें एक्टिव मरीज 1,50,000 के करीब हैं। ये सब मोदी जी की सूझबूझ का नतीजा था कि हमने तुरंत लॉकडाउन किया। 22-23 मार्च को जब लॉकडाउन किया, उस समय हमारा जो एकदम निर्णय था वो इतना सटीक था कि आज हम इस बीमारी को कंट्रोल में करके बैठे हैं। आज राजस्थान में भी हम कंट्रोल में कर बैठे हैं, क्योंकि जब नेतृत्व अच्छे हाथों में हो, मित्रों, नेतृत्व सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इस नेतृत्व की वजह से एक शब्द दिया इन्होंने, और वो शब्द नहीं, एक मंत्र है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर एक ऐसा मंत्र है जिससे हम अपने आप को इतना मजबूत कर सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा देश, हमारे सम्मान, उसमें सब जुड़ते हैं। आज उन्होंने कहा कि लोकल वोकल, क्योंकि हम हमारे देश में निर्मित काम को ही यूज में लें, कोई भी वस्तु हमारे देश में बने उसका हम उपयोग करें, क्योंकि उसकी जो इनकम होगी हमारे देश में ही जाएगी, जिससे हम आत्मनिर्भर बनेंगे। इसलिए ये जो निर्णय उन्होंने एकदम त्वरित गति से लिए, 20 लाख करोड़ का पैकेज, 21 लाख करोड़ का पैकेज, ऐसा पैकेज आज तक देश का एक साल का भी बजट इतना नहीं था जितना उन्होंने कोरोना महामारी के अंदर 20 लाख कुछ हज़ार 21 लाख के करीब हमें पैकेज दिया, जिसमें खोमचा ठेली वाले, हर मध्यम वर्ग का, हर छोटे वर्ग का ध्यान का, रेडी वाले, खोमचा वाले, पटरी वाले, मध्यम जो व्यापारी, उनके लिए, सबके लिए उसमें ध्यान करके किया। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, जिससे हम आत्मनिर्भर बने, हमारे छोटे छोटे उद्योग लगाएं, उसको हम चलाएं, ताकि हमारा काम हमें मिले। ये ऐसा सटीक निर्णय, ऐसी व्यवस्था सूझबूझ लेकर उन्होंने की, जिसका आज हमें दिख रहा है। मित्रों, इस महामारी में पूरा विश्व हिला हुआ है। बड़े बड़े जो अपने आप में बहुत बड़े शक्तिशाली राष्ट्र थे, वो भी इस कोरोना महामारी से एकदम बौखलाए हुए हैं, उनकी अर्थव्यवस्था चौपट है। लेकिन हम बड़े सहज भाव से, बड़े आत्मनिर्भर होकर हम इस कोरोना को झेल रहे हैं और कर रहे हैं। ये हमारे माननीय मोदी जी का ही नेतृत्व है, जिससे हमें कोई आज घबराहट नहीं है।